गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वित्तीय विवरण इस पाठ के अंतर्गत बिके हुए माल की लागत कैसे निकालते हैं इसका अध्ययन करेंगे। साथ में सकल लाभ की गणना भी कैसे करते हैं उसका भी अध्ययन हम करने वाले हैं। तो आज हम प्रश्न क्रमांक 4 एवं प्रश्न क्रमांक 5 को यहाँ पे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित सूचनाओं से बेचे गए माल की लागत एवं अंतिम रहतिया की गणना कीजिए। तो प्रश्न में अंतिम रहतिया नहीं दिया है तो उसकी भी गणना आपको इस प्रश्न में करनी है। तो प्रश्न में सूचनाएं जो है उसमें सबसे पहले विक्रय की सूचना है। आंतरिक वापसी को ही विक्रय वापसी कहते हैं, क्योंकि बेचा गया माल अगर वापस आता है तो वह अपने व्यापार गृह में आता है, इसलिए उसको आंतरिक वापसी कहते हैं, विक्रय वापसी को। और सकल लाभ दिया हुआ है, प्रारंभिक स्कंध भी दिया हुआ है, क्रय की सूचना है, मजदूरी दी है और अन्य प्रत्यक्ष व्यय उल्लेखित है। तो इस सूचनाओं के आधार पर आपको बेचे गए माल की लागत और साथ में अंतिम रहतिया गणना कार्य करना है। तो सबसे पहले हम बेचे गए माल की लागत निकालेंगे। बेचे गए माल की लागत निकालने के लिए आपके पास दो सूत्र है। पहला सूत्र है बेचे गए माल की लागत का, उसी को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके बोलते हैं। तो उस पहला सूत्र है प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम रहतिया। यह मुख्य सूत्र है बेचे गए माल की लागत निकालने का। पर इसमें आपको प्रारंभिक रहतिया भी पता होना चाहिए और अंतिम रहतिया भी पता होना चाहिए, और साथ में क्रय और प्रत्यक्ष व्यय की भी सूचना होनी चाहिए। तो आपको इस प्रश्न में प्रारंभिक रहतिया, क्रय, प्रत्यक्ष व्यय इनकी सूचना तो है, परंतु अंतिम रहतिया की सूचना प्रश्न में नहीं दी है। इसीलिए हमें सूत्र क्रमांक 2 इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह सूत्र है बिके हुए माल की लागत बराबर शुद्ध विक्रय माइनस सकल लाभ। शुद्ध विक्रय निकालने के लिए हमें कुल विक्रय में से विक्रय वापसी घटानी पड़ेगी। कुल विक्रय अगर उधार विक्रय और नगद विक्रय अलग अलग दिया है तो कुल विक्रय क्या होगा, उधार एवं नगद दोनों विक्रय को जोड़कर कुल विक्रय आप करोगे और उसके बाद उसमें से विक्रय वापसी या आंतरिक वापसी को घटाओगे। तो प्रश्न में उधार और नगद विक्रय की सूचना नहीं है, सिर्फ वहां पे विक्रय करके बोला गया है और साथ में आंतरिक वापसी मतलब कि विक्रय वापसी की सूचना है। और इसीलिए शुद्ध विक्रय जो रहेगा वह रहेगा 4,30,000 में से 5,000 रुपये घटाने के बाद 4,25,000 रुपये ये शुद्ध विक्रय रहेगा। अभी सूत्र में अमाउंट डालते हैं तो बिके हुए माल की लागत बराबर शुद्ध विक्रय माइनस सकल लाभ। शुद्ध विक्रय है आपका 4,25,000 रुपया। प्रश्न में सकल लाभ दे दिया गया है, सकल लाभ था 1,00,000 रुपया, और इसीलिए 4,25,000 में से 1,00,000 रुपया अगर घटाते हो तो बिके हुए माल की लागत आएगी 3,25,000 रुपया। तो इस प्रकार से ये बिके हुए माल की लागत आपने यहाँ पे निकाल ली है। अभी आपको अंतिम रहतिया की गणना करने के भी लिए बोला गया है। तो अंतिम रहतिया की गणना करने के लिए सूत्र नंबर 1 जो है वही सूत्र को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सूत्र जो था वह था बेचे गए माल की लागत बराबर प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम रहतिया। अभी आपको अंतिम रहतिया की गणना करनी है और इसीलिए उसी सूत्र को क्या करो, पक्षांतरित कर दो। अंतिम रहतिया को पहले ले लो, बेचे गए माल की लागत को आखिरी में डाल दो। तो इसलिए सूत्र क्या बन जाएगा आपका, पहले सूत्र के आधार पे ही हमारा अंतिम रहतिया का सूत्र बनेगा। अंतिम रहतिया बराबर प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस बेचे गए माल की लागत। अभी प्रश्न में प्रारंभिक रहतिया दिया है 35,000 रुपये का, क्रय दिया हुआ है 2,85,000 रुपये का, प्रत्यक्ष व्यय में मजदूरी एवं अन्य प्रत्यक्ष व्यय दिए हुए थे उनको आप जोड़ लोगे। मजदूरी थी 27,000 और अन्य प्रत्यक्ष व्यय है 16,000। जो भी व्यय लाभ व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में आते हैं उनको हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। अर्थात माल को क्रय करने के बाद विक्रय करने से पहले तक जो भी व्यय होते हैं वही क्या है, प्रत्यक्ष व्यय है। और इसीलिए मजदूरी और भी जो भी कुछ आंतरिक भाड़ा, ढुलाई, चुंगी, ये सभी क्या है, प्रत्यक्ष व्यय में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के प्रत्यक्ष व्यय है, मजदूरी एवं अन्य प्रत्यक्ष व्यय। इनको भी आप जोड़ोगे और उसमें से बेचे हुए माल की लागत या बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटाओगे। तो आपका आंसर आएगा, सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया और क्रय को अगर जोड़ते हो तो आएगा 3,20,000 और ये जो प्रत्यक्ष व्यय दोनों प्रकार के जो है मजदूरी एवं अन्य प्रत्यक्ष व्यय उनको जोड़ने से रकम मिल चुकी है आपको 43,000, अर्थात टोटल योग हो चुका है 3,63,000।
3,63,000 में से बेचे गए माल की लागत को घटाओगे 3,25,000 को, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो रहेगा 38,000 रुपया। यही आंसर हो गया है अंतिम रहतिये का। तो इस प्रकार से अंतिम रहतिये की गणना आपने की है। तो अंतिम रहतिया रहे चाहे प्रारंभिक रहतिया या तो क्रय, इनकी गणना अगर करनी है तो आपको जो ऊपर का पहला सूत्र जो है उसको याद रखना है और उसी सूत्र के द्वारा आप अंतिम रहतिया या तो प्रारंभिक रहतिया अथवा क्रय इनकी जानकारी आप निकाल सकते हो, उनकी गणना कार्य कर सकते हो। और विक्रय सकल लाभ इस प्रकार की सूचना है, या तो विक्रय और बेचे गए माल की लागत की सूचना है तो आपको सकल लाभ या तो बेचे गए माल की लागत आपको पता हो जाएगी। तो सेकंड नंबर के सूत्र के आधार पे आपको एक तो विक्रय निकालने के लिए या तो बेचे गए माल को निकालने के लिए या तो सकल लाभ निकालने के लिए बोला जाता है। तो उस सूत्र से, सेकंड नंबर के सूत्र से आप तीन में से कोई भी एक अज्ञात जो मद है उसको गणना कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया है प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। अभी हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, एक छोटा सा प्रश्न। प्रश्न में है निम्न सूचनाओं से सकल लाभ की गणना कीजिए। उसमें आपको विक्रय दिया हुआ 1,02,000 रुपए का, विक्रय वापसी दी हुई है 2,000 रुपए की और सकल लाभ लागत पर 25% करके बोला गया है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ऐसी ब्रैकेट में सूचना दी है। तो ये सकल लाभ की गणना आपको इन तीन चीजों से करनी है, विक्रय और विक्रय वापसी और सकल लाभ की लागत पर कितना प्रतिशत था उसी की सूचना है। तो अभी सकल लाभ की गणना कार्य करने के लिए आपको जो जो सूचनाएं पता है उस पर आपको ध्यान देना है। तो आपके पास विक्रय है 1,02,000 रुपए का, विक्रय वापसी है 2,000 रुपए की और इसीलिए शुद्ध विक्रय हो जाएगा आपका 1,00,000 रुपए का। अभी सकल लाभ लागत पर करके बोला गया है। लागत मतलब कि कितने रुपए में आपने माल खरीदा था उसको लागत कहते हैं, या तो माल निर्माण करने का जो व्यय है उसी को ही लागत कहते हैं। तो सकल लाभ आपको लागत पर 25% करके बोला गया है और इसीलिए आप मानोगे कि यदि माल की लागत 100 रुपया है और लाभ की दर अगर 25% है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लागत प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, और इसीलिए 100 + 25 बराबर 125 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। और इसीलिए अगर आपको लाभ निकालना है यहाँ पे तो लाभ आपको तो विक्रय मूल्य ज्ञात है। विक्रय मूल्य कितना है अभी आपका 100 रुपये की लागत में विक्रय मूल्य 125 है, तो 1,00,000 में कितना विक्रय मूल्य वो भी आप निकाल सकते हो। तो 125 में 1,00,000 रुपए का विक्रय है तो 25% लाभ के लिए सकल लाभ की रकम कितनी रहेगी। तो अगर 1,00,000 गुना 25/125 करते हो तो आंसर आ जाएगा 20,000 रुपया और यही रहेगा लाभ। तो इस प्रकार से आपको ये लाभ की रकम आपको मिल जाएगी। अगर लागत मूल्य निकालने के लिए बोलते तो आपको 1,00,000 को 100 से भाग देना पड़ता, 1,00,000 को 120 से भाग देना पड़ता और 100 से गुना करना पड़ता, तो आपको लागत मूल्य भी पता चल जाता। तो इसी प्रकार से एक ही सूत्र के द्वारा जो भी कुछ अज्ञात रकम है उसको आप निकाल सकते हो।